जिंदा खुदा और उसके जिंदा बेटे मेरे आपके और इस पूरी दुनिया के मुनज्जी यीशु मसीह नासरी के नाम में आपकी सलामती हो। मैं पास्टर जॉनसन पॉल वन इन क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज इंग्लैंड की जानिब से आपका खैर अंदेश हूँ और मेरी दुआ है आज का दिन खुदावंद का ख़ास फजल, उसकी मोहब्बत और उसका जलाल आपको अपने अंदर महफूज रखे। डिवोशनल थॉट में एक बात, मैं कल की बात है तो खुदा ने मेरे दिल में डाला कि हम अपने आप से सवाल करें, और फाउंडेशनल वर्स थी जब खुदाम यीशु मसीह ने शागिर्दों से पूछा कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, और पतरस ने ये कहा कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, और यीशु मसीह ने कहा कि पतरस, ये फिर खुदाम यीशु मसीह ने उसका नाम बदल दिया, यानी कि शमाउन बरयूना, ये बात तुझे खून और गोश्त से नहीं बल्कि खुदा ने आसमानों पर से तुझ पर पाक रूह के वसीले से ज़ाहिर की है। और मेरे दिल में एक बात आई, एक सवाल, हमने उस पर सोचा कि मैं कौन हूं। खुदा के कलाम में पैदाइश की किताब में लिखा है, आओ हम इंसान को अपनी मानद और हम इंसान को अपनी सूरत पर और अपनी शबीह की मानद बनाएं। और ये सोचना ही एक बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए, जो यकीनन आपके लिए भी ज़रूर होगी, कि मैं कौन हूं। मैं खुदा का ख़ास प्रोजेक्ट हूं। मैं खुदा की कुदरत में, खुदा के मंसूबे से, उसकी मर्जी से, उसकी मोहब्बत से, उसके मंसूबे और उसकी सोच के साथ बना हूं। और मैं इस तरह समझता हूं कि मैं एक मुकम्मल पैकेज हूं खुदा का, बिल्कुल जिस तरह के उसी में एक एक चीज खुदा ने रखी है। सोच, अमल करना, कुछ भी अब हम गौर करें अपनी जिंदगी के बारे में, वी आर कंप्लीटली पैकेज। और हमारी अपनी शनाख्त है, हमारी अपनी शख्सियत है, इसलिए हमें दूसरों की तरह बनने की जरूरत नहीं। और जो बात हो रही थी कि मैं कौन हूं, तो मैं वो हूं जिसे खुदा ने अपनी सूरत पर, जिसकी सूरत पर यानी पाक, पाकीज़ा, अच्छाई से भरा हुआ, बरकत से भरा हुआ, खुदा के जलाल से भरा हुआ, और खुदा की शबीह की मानद के जो खुदा के खास हैं, खसूसियात हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्वालिटीज हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं बहुत खास हूं, और मैं इस डिवोशनल थॉट में आपको यही कहना चाहता हूं कि आपको कोई दूसरा बनने की जरूरत नहीं है, किसी की तरह बनने की जरूरत नहीं है, बल्कि खुदा ये चाहता है कि जो आप हैं वो आप रहें। और ऐसी शनाख्त छोड़ें कि लोग कोशिश करें कि मैं उस जैसा बनूं। यही तो वजह होती है, यही तो वजह है बल्कि, कि जब दुनिया में गैर मामूली चीजें होती हैं, इंसानों में बहुत खूबियां होती हैं, और वो कुछ ऐसा कर जाते हैं कि लोग उनकी तरह बनना चाहते हैं, तो वो बड़े बड़े काम कैसे कर जाते हैं? क्योंकि वो समझते हैं कि मैं हूं। उसके अंदर जो उनकी अपनी आइडेंटिटी है, वो उसमें रहकर एक ऐसी शनाख्त दुनिया में भी बना देते हैं कि लोग उन जैसे होते हैं। और मैं यही चाहता हूं कि हम इस बात को सोचें।
दूसरा सवाल मेरे जहन में ये आ रहा है कि मैं अपने आप से करूं या पूछूं कि मैं कहां से आया हूं। कल मेरे जहन में था कि मैं कौन हूं, और आज इस सुख संदेश में मैं आपको दावत देता हूं कि सोचें कि मैं कहां से आया हूं। यह भी एक बड़ा खास सवाल है जो हम सारी उम्र पूछते रहते हैं, अपने आप से बताते रहते हैं लोगों को। तुम्हें पता नहीं मैं किस जगह से आया हूं, तू मेरे मुल्क को नहीं जानता, तू मेरे खानदान को नहीं जानता, मेरा किससे ताल्लुक है। तो आइए आज हम थोड़ी देर के लिए सोचें कि हम कहां से आए हैं। मेरे दिल में खुदावंद ज़बूर 139 साम 139 वो डाल रहा है, और उसकी मैं पढ़ना चाहता हूं 13 आयत से। ये दाऊद बादशाह का ज़बूर है 139 और स्टार्टिंग फ्रॉम वर्स 13। क्योंकि मेरे दिल को तू ही ने बनाया, मेरी मां के पेट में तू ही ने मुझे सूरत बख्शी। मैं तेरा शुक्र करूंगा क्योंकि मैं अजीबो गरीब तौर से बना हूं। तेरे काम हैरत अंगेज है, मेरा दिल उसे खूब जानता है। जब मैं पोशीदगी में बन रहा था और जमीन के असफल में अजीब तौर से मुरतब हो रहा था, तो मेरा कालिब तुझसे छुपा ना था। तेरी आंखों ने मेरे बेतरतीब मादे को देखा, और जो अयाम मेरे लिए मुकर्रर थे वो सब तेरी किताब में लिखे हैं, जबकि एक भी वजूद में ना आया था। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद बादशाह क्या बात कर रहे हैं। अब अगर हम इस ज़बूर में इन बातों को सोचें, जैसे वो लिखते हैं कि 15वीं आयत में, जब मैं पोशीदगी में बन रहा था, और फिर 16वीं आयत में, तेरी आंखों ने मेरे बेतरतीब मादे को देखा, और जो अयाम मेरे लिए मुकर्रर थे वो सब तेरी किताब में लिखे हुए हैं। और फिर यह है कि जबकि एक भी वजूद में ना आया था। प्रेज द लॉर्ड। तो इसका मतलब है कि जब मैं ये सोचता हूं कि मैं कहां से आया हूं, कि मैं अपने बाप के घर से, अपने मां बाप के घर से नहीं हूं, इसका मतलब मैं जिस मुल्क में पैदा हुआ, इसका मतलब कि वो मुल्क, मैं उस मुल्क से नहीं हूं, इसका मतलब। यहां तो लिखा है कि जब एक भी वजूद में नहीं आया तो तूने मुझे बनाया। तो इसका मतलब है कि मैं कहां से आया हूं, मैं फिर खुदा से आया हूं। और फिर अय्यूब जो है वो एक बड़ी खूबसूरत बात वो भी लिखते हैं, और मेरा दिल चाहता है कि मैं उसको आपके लिए पढ़ूं। ये अय्यूब उसका 10वां बाब है, और उसकी 10वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, बल्कि 8वीं आयत से। जोब चैप्टर 10 स्टार्टिंग फ्रॉम वर्स 8। तेरे ही हाथों ने मुझे बनाया और सरासर जोड़कर कामिल किया, फिर भी तू मुझे हलाक करता है। याद कर कि तूने गुंदी हुई मिट्टी की तरह मुझे बनाया, और क्या तू मुझे फिर खाक में मिलाएगा? क्या तूने मुझे दूध की तरह नहीं उंडेला और पनीर की तरह नहीं जमाया? फिर तूने मुझ पर चमड़ा और गोश्त चढ़ाया और हड्डियों और नसों से मुझे जोड़ दिया। तूने मुझे जान बख्शी और मुझ पर करम किया, और तेरी नेगेबानी ने मेरी रूह सलामत रखी। तो भी तूने ये बातें अपने दिल में छुपा रखी थी। मैं जानता हूं कि तेरा यही इरादा है कि अगर मैं गुनाह करूं तो तू मुझ पर निगरान होगा, और तू मुझे मेरी बदकारी से बरी नहीं करेगा। अगर मैं बदी करूं तो मुझ पर अफसोस, अगर मैं सादक बनूं तो भी अपना सर नहीं उठाने का, क्योंकि मैं रुसवाई से भरा हूं और अपनी मुसीबत को देखता हूं। हालेलुया। अयूब कुछ और तफसील में जाते हैं। वो ये कहते हैं कि
کیا تو نے مجھے دودھ کی طرح نہیں انڈیلا اور پنیر کی طرح نہیں جمایا؟ اور زبور 51 میں لکھا ہے کہ جب میں اپنی ماں کے رحم میں بن رہا تھا، اور پھر یرمیا کے بارے میں لکھا ہے کہ جب تو اپنی ماں کے پیٹ میں ہی تھا تو میں نے تجھے قوموں کے لیے نبی ہونے کے لیے چنا۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ میری اوریجن، میری لوکیشن، جس کو میں ابھی یہ سمجھتا ہوں کہ میں اپنے ماں باپ کے بارے میں ہی صرف سوچتا ہوں، اگر ان کی شادی نہ ہوتی تو میں اس دنیا میں پیدا نہ ہوتا۔ میں تو شاید آپ بھی ایسے سوچتے ہو گے، لیکن خدا کا کلام کچھ فرق بات کر رہا ہے۔ میں تو یہی اپنے آپ کو کسی جگہ تعارف بھی کرواؤں تو میں بتاتا ہوں کہ میرا ملک کون ہے، میرا ملک کون سا ہے، میری ایتھنیسٹی کیا ہے۔ پاکستان میں جہاں میں پیدا ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ میں وہاں سے ہوں، اور پھر ابھی میں برطانیہ میں ہوں تو یہاں ایتھنک منورٹیز میں جب آتا ہے یہ وائٹ ہیں، بلیکس ہیں، پھر ایشینز ہیں، پھر ایشینز میں کون بھارت سے ہے، کون پاکستان سے ہے، کون کس ملک سے ہے، وہ کیٹیگریز میں آتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے میں تو یہی سوچتا رہتا ہوں جب دوسری قوموں میں بیٹھ کے کہ میری ایتھنیسٹی، میری جو ریجن ہے، میں جو جہاں سے آیا ہوں وہ ملک ہے۔ تو لیکن خدا کا کلام تو مجھے یہ بتا رہا ہے کہ میں تو اصل میں اپنے ماں باپ ہی سورس نہیں ہے، بلکہ کوئی قوت ہے جس نے میرے ماں باپ کو جوڑا، اور اس قوت نے جس کا نام خدائے قدوس ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو ایک ایک چیز کو، اس نے تو مجھے میرے ماں باپ کے اکٹھا کرنے سے پہلے، ان کے شادی شدہ ہونے سے پہلے، اس لیے کہ میرے لیے خاص منصوبہ بنایا ہے۔ میرے بھائی، میری بہن، میرے بیٹے، میری بیٹی، میری روح تک خوشی بھری ہوئی ہے، میرا دل خوشی سے بھرا ہوا ہے کہ میں معمولی نہیں ہوں۔ میں کل پوچھ رہا تھا میں کون ہوں، تو میں اب جانتا ہوں کہ میں خدا کی صورت پر اور خدا کی شبیہ کی مانند ہوں۔ اور دوسری یہ بات ہے کہ نہیں، میں کسی زمینی ملک سے نہیں ہوں، میری اوریجن تو خدا بتا رہا ہے، خدا کا کلام بتا رہا ہے کہ اس کے حضور سے ہے، اس نے بیٹھ کے منصوبہ میرے لیے بنایا۔ کتنی خوشی کی بات ہے۔ شاید دنیا میں لوگ تو مجھے جانتے بھی نہ ہو، میرے بارے میں سوچتے بھی نہ ہو، یا بیٹھ کے کبھی کوئی انہوں نے میرے بارے میں بھلائی کا یا ایسی کوئی منصوبہ نہ بنایا۔ برائی کے لیے تو سبھی زیادہ تر ہر انسان کے لیے ان کے بارے میں غلط باتیں ہوتی ہیں، ان کو نقصان پہنچانے کے لیے منصوبے تو بناتے ہیں۔ یہ ابلیس اپنے اپنے حواریوں کے لیے اور اپنے چیلوں کے ذریعے اپنے کام کرتا ہے، لیکن خدا کے لوگ جب کسی کے لیے بیٹھتے ہیں تو پھر وہ دعا کرتے ہیں اور خدا کی تعریف کرتے ہیں، جو برکتیں کسی کو خدا نے دی ہوئی ہو۔ یہ فرق ہے خدا کے لوگوں کا اور شیطان کے لوگوں کا۔ لیکن خدا کا کلام ایسی طاقت ہے جو ہمیں بتاتا ہے۔ اس لیے تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا کا خوف دانائی کا شروع ہے، روشنی پیدا ہوئی تو تاریکی جاتی رہی، اور خدا یسوع مسیح نے کہا کہ میں دنیا کا نور ہوں۔ میں کہاں سے ہوں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ میں خدا کی حضوری میں سے ہوں۔ تو پھر اگر میں خدا کی طرف سے ہوں تو میں تو آج تک اپنے باپ کی اور ماں باپ کی عزت اور اپنے خاندان کی عزت اور اپنے ملک کی عزت اور اپنے جہاں رہتا ہوں وہاں کی عزت اور ان کے بارے میں اس کی ریپوٹیشن کا خیال رکھنے میں پوری عمر گزار دی کہ اگر میں نے کچھ ایسے کر دیا تو کیا کہیں گے کہ وہ ماسٹر
बरकत पॉल का बेटा ऐसी हरकतें करता है, वो क्या कहेंगे कि किसी ये माँ का बेटा है, इसकी तरबियत नहीं हुई, ये जानेंगे कि ये किस ख़ानदान से है, कैसी हरकतें कर रहा है, और ये ऐसे इसके उठने बैठने में जिस तरह ये इसका किरदार है और जिस तरह ये एक्ट करता है, ये किस मुल्क से है, उस मुल्क से तो लोग ऐसे ही होते हैं। मैं तो इसी चक्कर में आज तक पड़ा रहा लेकिन आज इस सुख संदेश में मैं आपको जो एक सुख का पैगाम देना चाहता हूं कि हम जहां से आए हैं वो बड़ी जलाली चीज है, वो बड़ी प्यारी जगह है। ज़बूर 23 में लिखा है, खुदावंद मेरा चौपान है, वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। प्रेज द लॉर्ड। जिस तरह हम ज़मीनी तौर पर अपने देशों का, अपने मुल्कों के नाम को बुलंद करने के लिए कि मेरी वहाँ से, मैं तो वहाँ से हूँ, तो मैं अपने किरदार को, गुफ्तार को, बोलने को, उठने को, बैठने को इस तरह रखूं कि मेरे मुल्क के नाम पर कोई धब्बा ना लग जाए, मेरे ख़ानदान का नाम नीचा ना हो, मेरे माँ बाप का नाम जो है वो खराब ना हो मेरे किरदार की वजह से। तो इस सुख संदेश में मेरा दिल चाहता है कि हम गौर करें कि जहां से हम आए हैं और जिसकी हुजूरी से हम आए हैं, क्या हम उसके बारे में भी ऐसा ही सोचते हैं कि हमारी जिंदगी में से कहीं। खुदाम यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को ये कहा, तुम्हारे नेक काम देखकर लोग तुम्हारे बाप की हम्द करें जिसने तुम्हें बनाया है या भेजा है। और मुक़द्दस पौलुस अपने खत में, रोमियो के नाम खत में 8वें बाब की मैं आपके लिए आयात पढ़ना चाहता हूं, 28 से लेके 30 आयात तक। वो बड़ी खूबसूरत बात वहां करते हैं, और इसके साथ आज का सुख संदेश जो है वो मैं उसको खत्म करूंगा। रोमन्स चैप्टर 8 वर्सेस 28 to 30। और हमको मालूम है कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादे के मुआफिक बुलाए गए, क्योंकि जिनको उसने पहले से जाना उनको पहले से मुकर्रर भी किया कि उसके बेटे के हम शक्ल हों, ताकि वो बहुत से भाइयों में पहलोठा ठहरे। और जिनको उसने पहले से मुकर्रर किया उनको बुलाया भी, और जिनको बुलाया उनको रास्तबाज भी ठहराया, और जिनको रास्तबाज ठहराया उनको जलाल भी बख्शा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बेटे, मेरी बेटी, इसका मतलब है कि हम मामूली लोग नहीं हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि मैं तो कुछ कर नहीं सकता, मेरी क्या औकात है, मेरा खान, जैसे दाऊद बादशाह जैसे शख्स कहते हैं, वो कहता है कि मैं कौन हूं, मेरा घराना क्या है, मेरी औकात क्या है, मैं तो भेड़ों के पीछे घूमता था खुदावंद। लेकिन वो दाऊद जो अपने भाइयों में, जिसका बाप भी उसके बारे में भूल गया था, आय हाय हाय हाय, यसी भी दाऊद अपने उस बेटे के बारे में उसके ज़हन में नहीं था कि सैमुअल नबी उसे भी मिलना पसंद करेगा। हम अपनी जिंदगी में अक्सर ऐसे अपने आप को बहुत ही ज्यादा अंडर एस्टिमेट रखते हैं। इसका ताल्लुक हलीमी से नहीं है, खाकसारी से नहीं है। हमारी अपनी ओरिजिन, अपनी जो शनाख्त है, हम कौन हैं, हम कहां से हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। फिर सैमुअल को खुदा ने कहा
اس نے کہا کہ اسے اور اس سے پوچھ کے اس کا کوئی بیٹا ہے؟ تو یسی نے کہا او اچھا اچھا، ہاں ہے، لیکن وہ تو بھیڑوں کے پیچھے رہتا ہے۔ اس کا اپنا باپ بھی چند لمحوں کے لیے اسے اس پریولیج میں رکھنا بھول گیا جو اس کے دوسرے بیٹوں کو ملا تھا، کہ خدا کا مخصوص کیا ہوا نبی، جس نے اسرائیل کے بادشاہوں کو مسح کیا، کہ اس کے بیٹے اس کے ہاتھ کے نیچے اس کی نظروں کے سامنے سے گزرے۔ لیکن جہاں سے داؤد آیا تھا، جس نے اسے بنایا تھا، جس نے اس کی کتاب لکھی تھی، وہ نہیں بھولا۔ پھر جب داؤد آیا تو خدا نے سیموئیل نبی کو کہا، یہی ہے، کر دے مسح، بنا دے بادشاہ۔ یسی جانتا ہی نہیں تھا کہ اس کے گھر میں ایک بادشاہ ہے۔ اس کے بھائی جانتے ہی نہیں تھے کہ they are brothers of a king۔ ہم جہاں سے آئے ہیں اس بھیجنے والے کو بھی جلال دیں، اس کے نام کی بھی عزت کا خیال رکھیں، اس کے کلام کے بارے میں بھی سوچا کریں۔ میری دعا ہے آج کا یہ سکھ سندیش آپ کے لیے برکت، خوشی اور انسپریشن کا باعث بنے۔ میری دعا ہے میری آواز جہاں جہاں پہنچ رہی ہے، اگر کسی کے جسم میں کوئی انفیکشن ہے، بیماری ہے، کمزوری ہے، یسوع مسیح ناصری کے نام میں وہ جسم مکمل طور پہ تندرست ہو۔ شیطان کی ساری قوتیں، جادوگری کی قوتیں یسوع کے نام میں اس گھرانے میں سے اور اس گھر میں سے نکل جائیں ابھی اور اسی وقت، اور خدا کا پاک روح بڑے جلال کے ساتھ یسوع مسیح کی شفا کو، اس کے کلام کو، اس کی محبت کو اس گھرانے میں قائم کرے، اور یہ گھرانہ اور میرا یہ بھائی اور یہ بہن اور یہ بیٹا اور یہ بیٹی جہاں سے وہ آیا ہے، اس جگہ کے جلال کو، محبت کو، بھلائی کو، پیار کو ظاہر کرے۔ اپنا بڑا خیال رکھیں۔ گاڈ بلیس یو۔